हेलो एवरीवन। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल ड्राइंग बाय केके में स्वागत है। और आज मैं आप सभी को टॉपिक हाउ टू ड्रॉ गिवन आइसोमेट्रिक व्यू बाय यूजिंग सेट स्क्वायर का एक नया प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमें एक आइसोमेट्रिक व्यू डायग्राम में दिया गया है। मैं इसे सेट स्क्वायर की सहायता से किस प्रकार ड्रॉ किया जाता है वो ड्रॉ करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले वर्टिकल लाइन का रेफरेंस लेकर मैं यहाँ पे प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करूँगा और इसके बाद इसके नीचे एक और रेफरेंस लाइन ड्रॉ करूँगा। और इसके बाद प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन में एक पॉइंट लेकर इस पॉइंट से एक्स वाई तथा जेड एक्सिस ड्रॉ करेंगे, वाई एक्सिस। और इसके बाद राइट साइड 30 डिग्री के एंगल में जेड एक्सिस। और इसके बाद लेफ्ट साइड 30 डिग्री के एंगल में एक्स एक्सिस। और इसके बाद जो मेजरमेंट हमें दिया गया है आइसोमेट्रिक व्यू में लेफ्ट साइड में 40 mm, तो मैं यहाँ पे 40 mm मार्क कर लूँगा। इसके बाद वाई एक्सिस 15 mm। इसके बाद जेड एक्सिस 60 mm दिया गया है। इसके बाद एक्स्ट्रा लाइन को इरेज कर लेंगे। इसके बाद अगेन सेट स्क्वायर को प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइन में सेट करेंगे और राइट हैंड से जो हमने मेजरमेंट लिया है तीनों एक्सिस में, यहाँ से वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद जो हमने 60 mm लिया है राइट साइड फ्रंट व्यू में वाई एक्सिस। और इसके बाद वाई एक्सिस से जेड एक्सिस के पैरेलल। और इसके बाद एक्स एक्सिस से एक्स एक्सिस के पैरेलल इस पॉइंट से लेफ्ट साइड लाइन ड्रॉ करेंगे। और इसके बाद जो मेजरमेंट हमें दिया गया है ये 20 mm और इसके बाद इधर 50 mm, तो मैं यहाँ से 50 mm मार्क कर लूँगा। यहाँ टोटल हमें दिया गया था 60 mm और इसका जो मेजरमेंट है 10 mm, तो मैं यहाँ से 60 में से 10 माइनस कर दूंगा तो ये हमारा टोटल 50 mm। तो मैंने यहाँ 50 mm मार्क कर लिया है। लेफ्ट साइड में 20 mm। इसके बाद इसका टोटल हाइट हमें दिया गया है 35 mm, तो मैं यहाँ से 35 mm मार्क कर लूँगा। और एक्स्ट्रा लाइन को इरेज कर इसका हाइट दिया गया है 20 mm। इसके बाद अगेन सेट स्क्वायर को प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइन में सेट करेंगे।
इसके बाद इस पॉइंट से वाई एक्सिस के पैरेलल जेड के पैरेलल इसके बाद एक्स्ट्रा लाइन को इरेज करेंगे। इसके बाद जो मेजरमेंट हमें दिया गया है, यहाँ देखिए 10 mm, तो मैं यहाँ 10 mm मार्क कर लूँगा। इसका 15 mm, इसके बाद 40 mm, अगेन सेट स्क्वायर को प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइन में सेट करेंगे और इसके बाद 30 डिग्री में जेड एक्सिस के पैरेलल, इसके बाद यहाँ से एक्स एक्सिस के पैरेलल, इसके बाद जेड के पैरेलल, इसके बाद 30 डिग्री इसके बाद यहाँ से 90 डिग्री में 5 mm मार्क करना है। यहाँ टोटल हाइट हमें दिया गया 35 mm और यहाँ पे 30 दिया गया है, तो जो ऊपर का भाग है वो 5 mm लेना है। और इसके बाद अगेन सेट स्क्वायर को प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइन में सेट करेंगे। इसके बाद 30 डिग्री में एक्स एक्सिस के पैरेलल, टेन mm, जेड एक्सिस के पैरेलल, इसके बाद देखिए यहाँ पे टोटल दिया गया है 60 mm और ये हमारा 10 mm है और ये 15 mm, तो 10 और 15 mm जोड़ने से 25 mm। जब मैं 25 mm को माइनस कर दूंगा 60 से तो 35 mm, तो हमें इसमें 35 mm मेजर करना है। और इसके बाद अगेन सेट स्क्वायर को प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइन में सेट करेंगे और इसके बाद
इस लाइन को थोड़ा बढ़ाएंगे आगे की तरफ, और इसके बाद 30 डिग्री में एक्स एक्सिस के पैरेलल और इसके बाद वाई एक्सिस के पैरेलल और इसके बाद यहाँ से वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमें दिया गया है 30 mm। तो मैं यहाँ से 30 mm मार्क कर लूँगा वाई एक्सिस में, और इसके बाद एक्स्ट्रा लाइन को इरेज करके अगेन सेट स्क्वायर की सहायता से 30 डिग्री इसके बाद हमारा आइसोमेट्रिक व्यू बनकर कंप्लीट हो गया है। तो मैं प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन और रेफरेंस लाइन को इरेज कर लूँगा। इसके बाद स्केल या सेट स्क्वायर की सहायता से ऑब्जेक्ट के सभी आउटलाइन को HB पेंसिल की सहायता से डार्क कर लेंगे। इसे जब आप डार्क करेंगे तो ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सावधानीपूर्वक आपको आउटलाइन को डार्क करना है।
इसके बाद हमें आइसोमेट्रिक व्यू के सभी डायमेंशन को दिखाना है, तो मैं उसके लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाइन से 2 या से 3 mm स्पेस छोड़कर एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ कर लूँगा। एक्सटेंशन लाइन को हमेशा ऑब्जेक्ट लाइन से 2 या 3 mm स्पेस छोड़कर ड्रॉ करना है। इसके बाद डायमेंशन लाइन ड्रॉ करेंगे। इस प्रकार सेट स्क्वायर की सहायता से सभी डायमेंशन लाइन इक्वल डिस्टेंस पर और ऑब्जेक्ट लाइन से थिन होगा। इसके बाद सभी डायमेंशन लाइन के दोनों एंड पॉइंट में मैं एरो हेड ड्रॉ करूँगा, जिसका रेशियो 1:3 और सभी एरो हेड इक्वल ड्रॉ करना है और इसे अच्छी तरह फिल करना है। इसके बाद मैं सभी डायमेंशन लाइन के ऊपर में डायमेंशन वैल्यू को लिखूँगा। और हमेशा डायमेंशन लाइन के सेंटर में डायमेंशन वैल्यू को लिखना है।
इसके बाद हमें फ्रंट व्यू तथा टॉप व्यू को इंडिकेट करने के लिए इस प्रकार सेट स्क्वायर को सेट करके 30 डिग्री में ही दोनों ओर से लेफ्ट तथा राइट साइड एरो ड्रॉ करेंगे। इसके बाद एरो हेड ड्रॉ करेंगे। और इसके बाद इसके नीचे साइड व्यू इक्वल हाइट में लिखना है। फ्रंट व्यू तो इस प्रकार आप दिए गए आइसोमेट्रिक व्यू को देखकर सेट स्क्वायर की सहायता से आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। आशा करता हूँ सभी को ड्रॉ करने के लिए आ गया होगा कि इसे किस प्रकार ड्रॉ किया जाता है। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। यदि किस तरह का प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आपके फ्रेंड जिन्हें इस प्रकार वीडियो की ज़रूरत है उन्हें शेयर करें। और यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।